लालबरा नगर मुख्यालय से 4 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत अतरी के अंतर्गत आने वाले ग्राम चंदन टोला में 2 वर्ष पूर्व भीषण बारिश के कारण यहां बाढ़ आ गई थी, जिससे पूरे गांव में पानी घुस चुका था और 1 दर्जन से अधिक मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके थे, जिससे लोगों के घरों में रखे हुए घरेलू सामग्री सहित अन्य सामान पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। जिसके बाद जिनके मकानों में बाढ़ क्षतिग्रस्त से हुए थे, उनके रहने के लिए सामुदायिक भवन में रहने खाने की व्यवस्था भी की गई थी। साथ ही बाढ़ पीड़ितों का राजस्व विभाग के द्वारा प्रकरण तैयार कर उनके लिए राहत राशि दिए जाने की बात भी कही गई थी। वहीं इस आपदा को हुए 2 वर्ष से अधिक समय का बीत चुका है, लेकिन वर्तमान तक समय तक किसी भी बाढ़ पीड़ितों को राजस्व विभाग के माध्यम से राहत राशि नहीं दी पाई और न ही उनके क्षतिग्रस्त मकान का निर्माण प्रशासन के द्वारा किसी योजना के तहत करवाया गया है। जबकि यह ग्राम वर्तमान सांसद भारती पारदी का गृह ग्राम है और उनके द्वारा लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान ग्राम का विकास, गरीबों को शासन की योजनाओं का लाभ दिलवाने का आश्वासन देकर जनता से वोट मांगकर विजयश्री भी हासिल कर ली गई। लेकिन ग्रामीणों के द्वारा अनेकों बार अपनी इस समस्या से सांसद भारती पारदी, जिला पंचायत सभापति झाम सिंह नागेश्वर, सरपंच सहित अन्य जनप्रतिनिधि व प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत भी करवाया गया, किंतु अब तक कोई समाधान नहीं हो पाया है। वहीं किसी भी पीड़ित परिवार को राजस्व विभाग की ओर से न ही राहत राशि प्राप्त हो पाई और न ही प्रशासन के द्वारा क्षतिग्रस्त मकान की क्षतिपूर्ति या नवीन मकान की स्वीकृति दी गई। इसके कारण बाढ़ पीड़ित जन खासे परेशान नजर आ रहे हैं। वहीं 2 बार के जिला पंचायत सदस्य और वर्तमान में जिला पंचायत सभापति झाम सिंह नागेश्वर भी इसी ग्राम के मूल निवासी है। वहीं इसी ग्राम के सरपंच भाजपा से ही है, इसी ग्राम से बनते ही आ रहे हैं और प्रदेश व राज्य में भी भाजपा की सरकार है। उसके बावजूद भी चंदन टोला अतरी ग्राम में बाढ़ पीड़ितों को किसी भी तरह के कोई भी सहयोग शासन या प्रशासन की ओर से नहीं मिल पाया। न ही सांसद व अन्य जनप्रतिनिधियों के द्वारा अब तक कोई सार्थक प्रयास यहां पर किए गए, जिसके कारण 2 वर्षों से पीड़ित जन अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। तो उस समय सर यहाँ पर कम से कम 15-16 मकान क्षतिग्रस्त हुई थी। हाँ, अच्छा, मकान ही गिर चुका था, पूरा ही मकान गिर गया था, यानी काफी नुकसान हुआ था। 6 महीने में तो वहाँ रहा हूँ सामुदायिक भवन। अच्छा, अब 6 महीने तक रहा है। 6 महीने तक सामुदायिक। तो भैया उस समय राजस्व विभाग के द्वारा जो प्रकरण बनाए गए थे मुआवजा के लिए, तो वो मिला है कि नहीं? अभी 2 वर्ष हो गए तो अब तक नहीं मिला। ये कोई जानकारी है कि भैया मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं, कोई जानकारी नहीं, कोई मुआवजा नहीं मिला, अब तक नहीं मिला। नहीं, अब तक कोई मुआवजा नहीं मिला। और मुआवजा क्या है, जैसे जिसको मकान गिरे थे उस हिसाब से मुआवजा मिलना था, कोई मुआवजा नहीं मिला उनको, अब तक नहीं मिला। नहीं, अब तक कोई मुआवजा नहीं मिला। पिछले बार की क्षति बाढ़ में क्षति जो हुआ मकान पूरा मकान में गिर गया। कितना नुकसान हुआ था? नुकसान तो बहुत कुछ हुआ, सोफा गया, दीवान गया, सब गया, बर्तन भांडे सब। तो उस समय जो प्रशासन के जो आला अधिकारी आए थे, हाँ, तो उन्होंने प्रकरण बनाया था कि मुआवजा मिलेगा आप लोगों को, तो अब तक मिला है कि नहीं? कुछ नहीं मालिक, 1 रुपये नहीं। कितने वर्ष हो गए? 2 साल हो गए। तो वहीं दूरभाष पर चर्चा करने पर जिला पंचायत के सभापति झाम सिंह नागेश्वर ने बताया कि 2 वर्ष पूर्व चंदन टोला में बाढ़ आने पर पानी घुस गया था, जिससे 1 दर्जन से अधिक मकान क्षतिग्रस्त भी हुए थे और मुआवजा के लिए 15-20 लोगों का राजस्व विभाग से प्रकरण तैयार किया गया था और पीड़ितों को मुआवजा दिलवाने के लिए निरंतर प्रयास भी कर रहे हैं। जल्द ही राजस्व विभाग से चर्चा कर किस कारण से मुआवजा की राशि देने में विलम्ब हो रहा है उसकी जानकारी ली जाएगी। वहीं सांसद भारती पारदी भी दूरभाष पर उन्होंने कहा कि आपके माध्यम से ही संज्ञान में यह मामला उनके आया है और चंदन टोला में बाढ़ पीड़ितों को 2 वर्ष बीत जाने के बाद जित भी मुआवजे की राशि नहीं मिल पाई है, जिला प्रशासन से चर्चा कर जल्द ही मुआवजा राशि दिलवाई जाएगी। वह दूरभाष पर चर्चा में तहसीलदार कन्हैयालाल टेकाम ने बताया कि 2 वर्ष पूर्व प्रकरण तैयार किए गए, जल्द ही पटवारी व आरआई से प्रकरण की जानकारी ली जाएगी।